मर्यादा कर्ता के लिए होती है, दृष्टा के लिए नहीं। मर्यादा के अभाव में कोई आकृति नहीं उभर सकती। प्रत्येक जीव रूप ब्रह्मा योग माया से अवतरित होकर स्थूल शरीर धारण करता है भोगने के लिए, अतः प्रत्येक जीव की योग माया भी स्वतंत्र हो जाती है। मर्यादा कर्ता के लिए होती है, दृष्टा के लिए नहीं। मर्यादा के अभाव में कोई आकृति नहीं उभर सकती। निराकार को रथ कहा जाता है। अग्नि सत्य हैं, सोम रथ हैं, पुरुष सत्य हैं, स्त्री रथ हैं, सौम्य हैं, स्वच्छंद हैं। सौ का अर्थ स्वयं का छंद है, कामना, इच्छा, मर्जी, विवाह, पूर्व दोनों स्वच्छंद हैं, अपनी अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं। केवल परिवार के संस्कारों की मर्यादा होती है, यदि कुछ भी तो विवाह संस्था मर्यादा में बांधकर दोनों का स्वरूप निर्माण करती है। सौ शरीर नई आत्मा को कहते हैं। आत्मा ही शरीर का चालक है, परा प्रकृति का क्षेत्र है, शरीर अपरा जड़ क्षेत्र है। हम शरीर का ही अस्तित्व मानकर जीते हैं, कर्म करते हैं। आत्मा को जानने के प्रश्न हमारे मन में उठते ही नहीं। हाँ, शास्त्रों को सुनते समय हम आत्मा का विवेचन भी सुनते हैं, किंतु स्वयं से जोड़ नहीं पाते। अपने से भिन्न किसी वस्तु को आत्मा मान लेते हैं। हम सुनते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम सुनते हैं ममेव वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन, किंतु व्यवहार में हम शरीर और मन के बाहर नहीं जाते, अपने वातावरण में फंसे रहते हैं। जबकि सत्य ये है कि हम शरीर नहीं हैं, मन भी नहीं है। शरीर मन बुद्धि हमारे साधन हैं, नश्वर हैं। हम आत्मा के स्वरूप में शाश्वत हैं, अव्यक्त मन रूप है। जिसे हम मन मानते हैं वह तो प्रतिबिंब है। मूल मन तो मन का मूल मन आलंबन है, असंग निर्लीप है, गुणातीत और सदा साक्षी भाव में रहता है, अतः कर्ता भी नहीं हो सकता, किंतु व्यापक और पूर्ण है। जैसा कि अष्टावक्र गीता में कहा है कि आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण में अकेला है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, अक्रिय है, संग रहित है, इच्छा रहित है, ब्रह्म के कारण सांसारिक की तरह लगता है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त सचिद क्रिय असंगो निसर्प शांतो ब्रह्मस्त सांसवान्यु। अहम ब्रह्मास्मि रूप में जब मैं स्वयं ही ब्रह्मा हूँ, तब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा ही वितान यानी फैलाव है। मैं ही सृष्टि में व्याप्त हूँ। फिर भी यदि भ्रमित हूँ तो इसका कारण माया ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न माँ दृष्ट कर्तिनो मुड्ड प्रदंते नराधमा। जो मनुष्यों में अधम है वे मुझे आत्मशिव को, आत्म कृष्ण को नहीं बचते, क्योंकि माया ने उनका ज्ञान हर लिया है। ये पाऊँ वह पाऊँ, पहले जो था नहीं वह मिलेगा तो भी छूट जाएगा। पहले जो था अभी है, बाद में रहेगा, उसको तो सहज में पा सकते हैं। लेकिन जो सहज में पा सकते हैं और जिसे खोने का भय नहीं, उधर को जो नहीं जाते, उनकी बुद्धि मारी गई है। और वे धनभागी जिनकी बुद्धि में भगवान और सत्संग का महत्व है, वे भगवान का रस ज्ञान आनंद पाते हैं। और भगवान शाश्वत हैं तो उस शाश्वतता में एकाकार हो जाते हैं, कुछ बनते नहीं हैं, जो हैं उसको जान लेते हैं। माया प्रदान ज्ञाना आसुर भावमाश्रिता। माया यो जो हो नहीं और सच्ची दिखे। बचपन सच्चा लगता था, रहा नहीं। सुख सच्चा लगता था, चला गया। दुख सच्चा लगता था, चला गया। किंतु उसको जानने वाला सत्य स्वरूप और अब भी है, मरने के बाद भी रहता है। हम उस शिव स्वरूप की उपासना करते हैं। ओम वह शिव तत्व ही ब्रह्मा विष्णु महेश रूप हैं, कृष्ण रूप, राम रूप, गुरु रूप। एक ही परमेश्वर अनेक रूपों में बासता है। जैसे एक ही समुद्र अनेक किनारों से, अनेक तरंगों से, अनेक तटों से, अनेक राज्यों से, राष्ट्रों से अनेक प्रकार का बासता है, ऐसे ही वह एक ही परब्रह्मा
परमात्मा अनेक रूपों में विराजमान है। हम उसको आत्म रूप से सर्व रूप से स्नेह करते हैं। शिव पुराण में आता है कि शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उपदेश दिया। मेरे 2 रूपों की ऋषियों ने पूजा के लिए व्यवस्था की है। एक तो मेरे सर्प जटा बागंबर वाले रूप की, दूसरी शिवलिंग की अर्थात निराकार रूप की, अंग आकार रहित रूप प्रतीक की ओमकार के जब से शिवलिंग की पूजा होती है और ओम नमः शिवाय मंत्र के जब से मेरी मूर्ति की। इस प्रकार मेरी पूजा अर्चना करने से पूजक का भाव शुद्ध होते होते उसके लिए मुझ आत्मशिव को पाना सुलभ हो जाता है। मंत्र उपासना करते करते जब उपासक ब्रह्मवेता गुरु के सत्संग से शिव जी के तात्विक रूप के विषय में सुनेगा, उसका मनन निध्यासन करेगा तो पता चलेगा कि वे कितने सहज स्वाभाविक हैं, नित्य प्राप्त हैं। आत्म स्थिति की तरफ जाने का सुंदर मार्ग। लंबा श्वास लेकर ओम का दीर्घ उच्चारण करो। ओम इसमें शुरुआती अ और आखिरी में म के बीच निसंकल्प अवस्था आएगी। मन इधर उधर नहीं जाएगा, आत्मशिव में स्थिति होने लगेगी। ये आत्म स्थिति की तरफ जाने का बहुत सुंदर मार्ग है। इस प्रकार सभी साधक रोज 10 मिनट 20 मिनट अभ्यास करो तो आप दीक्षा के प्रभाव